टोटलिटी की एनर्जी है जिसमें आपके पर्सन अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं, अभी भी चीज़ों को सही कर रहे हैं। आपको पेन आप लोग को मिला है वो अब खत्म होने वाला है और आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी शायद आप लोग की बात माने, आपके पर्सन उसी एनर्जी से काम करना शुरू कर दे कि अब कोई पार्टी मान गई, लाइक आप लोग का रिश्ता तय होने वाला है या थर्ड पार्टी ने आप लोग को एक्सेप्ट कर लिया। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक और एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपके लिए, उनके क्या थर्ड पार्टी में नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए। बेसिकली ये जो वीडियो ये थर्ड पार्टी पे आधारित है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज है, एंगर है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऑल्सो ये टाइमलेस एंड जनरललेस है, तो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कोई भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें एंड वीडियो को लाइक करके रीडिंग को क्लेम कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जीज है। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज एनालिस्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने पार्टनर का नाम ले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। अपने पार्टनर का नाम ले, जितना हो सके अपने पार्टनर का नाम ले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच आर्कएंजल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज है आपके लिए, आपके पर्सन की क्या करेंट एनर्जीज है, टोटलिटी की एनर्जीज है। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं भेदभाव में आ रहे हैं। 5 नंबर का कार्ड है। आप लोग के रिलेशनशिप में चीजें काफी चैलेंजिंग है। ओके, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आना चैलेंजिंग है, आप दोनों को एक दूसरे का प्यार पाना चैलेंजिंग है। पास्ट में बहुत चीजें हैं जो गलतियां हुई हैं और वो गलतियां कहीं ना कहीं रुकी हुई है, पोस्टपोन्ड है, ना ही सुधारा जा रहा है, ना ही ठीक किया जा रहा है, ना ही उस चीज में बदलाव किया जा रहा है, ना ही उस चीज को समझा जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पार्टनर है आपका, चाहे मेल है या फीमेल है, ओके, थर्ड पार्टी है आप लोग के रिलेशनशिप में, लेकिन साथ ही साथ नो कांटेक्ट बना हुआ है। यानी कि ये नो कांटेक्ट कुछ इस प्रकार है जहां पर आपके पर्सन से आपकी बात होती भी है, नहीं भी होती। अगर आप कोशिश ना करो तो ये बात खत्म हो जाएगी और कोशिश करो तो रुक रुक कर बात होनी हो जाएगी। टोटलिटी की एनर्जी है, सबको संभालने में, सबको मिलाने में, सबकी बात मानने में और एकजुट करने में लगे हुए हैं। इनके नजर में ऐसा है कि सब मानना चाहिए, सिर्फ एक के मांगने से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, हम एक्शन नहीं ले सकते, हमारे अंदर गट्स नहीं है बात करने का, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आप लोग के रिलेशनशिप में वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ है, चाहे फैमिली वायलेंस हो, चाहे रिलेशनशिप वायलेंस हो, काफी झगड़ते हैं, काफी बात बढ़ती है, कास्ट कल्चर इश्यूज है, रिलीजियस इश्यूज है। तो सबसे पहला ही नंबर 5 नंबर का आया है जिसमें कहीं ना कहीं जो भी बुद्धि है आप लोग की भ्रष्ट हुई है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने गलत बोली बोल दी, बहुत सारे लोगों ने गलत डिसीजंस ले लिया, बहुत सारे लोग ने गलत डायरेक्शन चूज कर लिया। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर आपके पर्सन चाहते थे कि मेरे फैमिली आपसे खुश रहे या फिर परिवार में सबको लेकर चलना है या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी भी बात सुननी है, वहीं पर आपको ये पसंद नहीं है। आपको ये है कि आप अपना डिसीजन सुनाओ, ये बात करो, ये करके फैसला लो, लेकिन नहीं, इन्होंने वैसा नहीं किया। अभी इनकी एनर्जी क्या है, अभी भी ये लगे हुए हैं सबको सुलझाने में, अभी भी उस चीज में ये है। मेरी इनर गट्स यानी मेरी इनर जो भी इंट्यूशन है, मेरी इंट्यूशन कहीं ना कहीं बोल रही है कि आपके रिलेशनशिप में डाइवोर्स हुआ है या केस फाइल हुआ है या होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है मैसेज और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन सारी चीजों में भटक रहे हैं, इन सारी चीजों में लोगों की राय ले रहे हैं, ना ही कनेक्शन को आगे लेकर जा रहे हैं, ना ही बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बस रुका हुआ है। डाइवोर्स भी हो गया है तो बहुत डेट पे डेट हो रहा है, ना ही फाइनल डिसीजन हो रहा है, ना ही कुछ भी हो रहा है। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही है। एंड 5 नंबर की एनर्जीज है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सिंह राशि की एनर्जीज आ रही है, मेष राशि की एनर्जी आ रही है, धनु राशि की एनर्जीज आ रही है, लियो साइन तो है ही है, लेकिन एक फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो विंटर के सीजन में जन्म लिए हैं। ओके, विंटर मुझे आई डोंट नो व्हाई, जबकि फायर साइन है फिर भी मैं विंटर की बात कर रही हूँ, तो विंटर मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है
ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में शायद आपकी पर्सन जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी, और एक जो 2-3 लोग हैं वो थर्ड पार्टी नज़र आ रहे हैं। आप लोग के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ये कनेक्शन अभी भी रुका हुआ है, सच सच बता रही हूँ मैं, और इस वीडियो तक वही आएगा जिसको सच सुनना है। और एंजल चाहती है कि आप तक ये सच बातें आए, ठीक है। तो टोटलिटी की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिनको समझाना चाहते हैं उसके समझ जाने से ये कनेक्शन आसान हो जाएगा और रिश्ते आगे बढ़ जाएंगे और रिश्ते में कोई भी तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसको आपकी पर्सन समझाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एक ऐसा इंसान रहता है जो उनकी पैर खींचता है या उनके कान भरता है, तो जिसकी वजह से वो इंसान आपके पर्सन की बात नहीं मानता है या मानना ही नहीं चाहता है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपकी पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडरलेस रीडिंग है, तो ये चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगी। ओके, अबंडेंस की एनर्जी है। मैं ये कार्ड निकाल रही थी बट अबंडेंस की एनर्जी को मैंने पहले निकाला, तो ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि आपकी पर्सन, ठीक है, 50% में आपकी पर्सन ना रिश्ते को संभालने में कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, ये आपको एक चैन की राह दिखाते हैं जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं संभाल लूंगा, मैं मना लूंगा या मैं मना लूंगी, मैं संभाल लूंगी, मैं चीज़ों को हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गुड न्यूज़ भी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, जो भी ब्लॉकेज थे वो खत्म होंगे, रिश्ते बैलेंस में होंगे। लेकिन इसके साथ ही अलोननेस की एनर्जी, अलोननेस की एनर्जीज है, यानी वर्गो कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, इस कार्ड के आने से पहले ये कार्ड तो पहले ही मैंने निकाल लिया था, लेकिन इससे पहले मुझे लगा कि ये कार्ड निकालना जरूरी है, विच इज अबंडेंस। ओके, तो अबंडेंस आने ही वाला है, बस ये एक सहारा दे रहे हैं आपको कि झुको मत, रुको मत, सब चीज सही होगा। इसके अलावा लोननेस की एनर्जी, जहां पर आपके पर्सन को कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं चीजें सही होगी या नहीं, यानी सेल्फ डाउट भी बहुत ज्यादा है इनके अंदर। और इन्होंने सबकी मदद की, सबकी बात सुनी, जब इनका टाइम आया तो इनका साथ कोई नहीं दे रहा है और ये अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। और ये अकेलापन इनको इतना खाए जा रहा है कि इनको आपकी याद आती ही आती है। सडन आप लोग के रिलेशनशिप में चीजें बंद हो गई, खत्म हो गई, रिश्ते टूट गए, आपको नहीं पता क्यों कैसे हुआ, लेकिन ये चीज हुआ। नाउ आप बहुत प्रिपेयर्ड कर चुके हो अपने आप को कि संभल कर रहना है। और वही चीज मैं देख पा रही हूँ अबंडेंस के थ्रू की आपके पर्सन कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये सब कुछ संभाल लेंगे, अभी बहुत अकेला है, इनको सपोर्ट की जरूरत है। और फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, जो बॉन्डिंग ये आपके साथ फील करते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये किसी और के साथ वो बॉन्डिंग फील करते होंगे। बहुत सारे लोगों में आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो लव का कमिटमेंट हो या शादी का कमिटमेंट हो, देना जरूरी नहीं समझे। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इनको पहले से ऐसा डाउट था कि शायद लोग नहीं मानेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, माता पिता क्या सोचेंगे, भाई बंधु क्या सोचेंगे, तो इनको ऐसा था मन में कि पता नहीं कौन क्या सोचेगा। इन्होंने आपके साथ जो बॉन्डिंग बनाई ना, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ इनका 7 जन्म का रिश्ता है, और वो है। लेकिन ये बॉन्डिंग को इन्होंने सडनली गायब किया और ये कनेक्शन सडनली खत्म हुआ। और इन्होंने बॉन्डिंग को रीस्टार्ट करने का ऐसा नहीं सोचा कि रीस्टार्ट करते हैं, फिर से हम इनके लाइफ में जाते हैं, नहीं। इन्होंने रास्ता बनाने की कोशिश की, वो रास्ता जहां पर इनको ऐसा लग सके कि अब जब रास्ता बन जाए तो मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं। लेकिन ये जैसे ही रास्ता बनाने गए, इन्होंने देखा कि चीजें बहुत इम्बैलेंस है, चीजें ऐसे मोड़ पे हैं जहां पर ये चाह कर भी अगर आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो शायद उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसी राह में आपकी पर्सन है, चाहे आपका लव पहले कन्फेस हो गया तो शादी में दिक्कत आ रही होगी, या तो आपका लव अभी तक कन्फेस नहीं हुआ होगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है जहां पर हर एक चीज आपने शेयर करी है। लेकिन रिलेशनशिप का जैसे ही बात आया तो शादी पर बात आके रुक गई। तो टोटलिटी की एनर्जी है जिसमें आपके पर्सन अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं, अभी भी चीजों को सही कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन दिख रहा है कि सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, कहीं फॉरेन में हो या कहीं आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ अपने स्टेट से बाहर जाने का सोच रहे हो, और आपको कोई जॉब लगा है, तो ये चीज, या आप अभी जॉब कर रहे हो, तो मुझे ये चीज नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप अकेले नहीं हो, लेकिन आपके जीवन में इनकी कमी सता रही है, क्योंकि ये वो एकमात्र इंसान थे जिनके साथ आप एक अच्छा मूवमेंट फील करते थे। ये भी फील कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है ये फील कर नहीं रहे हैं, ये इक्वल गिविंग टेक आज भी याद रखे हुए हैं आपके साथ।
और ये अकेले ही इसलिए हैं क्योंकि इनका जगह, आपका जगह कोई और ना ले सके इनके जीवन में, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। सिंजो फामिया कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन का होने का रीज़न है क्योंकि किसी थर्ड पार्टी की नज़र आपकी पर्सन के ऊपर है और वो थर्ड पार्टी की वजह से ये अटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की नज़र की वजह से ही, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी मैंने आपको बताया, तो थर्ड पार्टी की वजह से ही ये अपने जीवन में कोई भी ऐसा एक कठिन फैसला नहीं ले पा रहे जो इनको लेना चाहिए और ये अटके हुए हैं और कहीं ना कहीं लाइफ थोड़ा इम्बैलेंस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपकी पार्टनर की एनर्जी में। नेगेटिव सोचना, अकेला महसूस करना, किसी से भी दिल की बात शेयर नहीं करना, हिडन सा लगना, मिलने के बाद भी ऐसा लगना जैसे कुछ छुपा रहे हैं। कभी कभी बात हो जाती है तो लगेगा कि कुछ छुपा रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी वो डिज़ायर नहीं है, इनकी वो मतलब नहीं है कि ये आपसे अलग होना चाहते हैं। ये आपको बेहद पसंद करते हैं, फीलिंग बेहद है, चाहते हैं। ये तो कभी नहीं चाहते कि आपके जीवन में कुछ भी गलत हो, ये तो कभी नहीं ये हमेशा आपकी अच्छी मनोकामना के बारे में मांगते होंगे। ये अपनी लाइफ में इतने परेशान हो गए हैं ना, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिखती है। तो इसी वजह से एनर्जी इनकी गोइंग विद द फ्लो हो जाती है और जैसा एनर्जी में बता रही हूँ वैसा ही है। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यार ऐसा है कि ये खत्म नहीं होगा और इनको पता है थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी कैसे क्या कर रही है, बहुत गलत कर रही है, अल्लाह फलना ठिकाना। तो ये सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्लेम कर लीजिए और बताइए आपसे कितना % रेजोनेट हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो 50% लोगों में उनके पार्टनर एक्शन लेंगे ही लेंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। ओके, रीडिंग को क्लेम कर लें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है। वैसे मैंने आपको बता दिया है थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है, आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपकी सिर्फ पार्टनर है, जो भी पार्टनर के साथ आप प्यार करते हो, जिसके साथ भी आप रहते हो, आपके प्रेमी आपके थर्ड पर्सन हो सकते हैं। ओके, क्यों है मैं बताऊंगी, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ऐसा दिखाई दे रहा है एयर साइन के हैं, आप फायर साइन के हैं, शेर किसी से कम नहीं रहेगा, तू शेर तो मैं भी सवा शेर। सॉर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी कोई फीमेल वर्जन मुझे दिखाई दे रही है, आपकी पर्सन भी फीमेल हो सकती है, कुछ लोगों में मेल हो सकती है, कुछ लोगों में फीमेल, लेकिन 40% 20 to 40% में आपकी पर्सन फीमेल हो सकती है। मेल वाले भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी लीजिए। कौन मेल है कौन फीमेल है इससे मतलब नहीं रहना चाहिए आपको, लेकिन जो दिखता है वो मैं बता देती हूँ, लोगों को और क्लैरिटी मिल जाती है। ओके, तो थर्ड पार्टी कौन है? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी है। क्यों है थर्ड पार्टी? क्योंकि इन्होंने खुद को साइलेंट कर लिया, खुद को ऐसा ऑरा दे दिया, खुद को ऐसे जोन में ले गए ये जहां पर इनको समय मांगना हो गया। मतलब कि इनके करियर में भी प्रॉब्लम आ गए, करियर के बारे में भी ये डिसीजन नहीं ले पाए, करियर के बारे में भी ये सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली के तरफ से जो जवाब इनको अभी तक मिला नहीं वो जवाब इन्होंने तैयार कर लिया और उस जवाब को अपने मन में रखकर आपसे दूरी बना लिए कि नहीं ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, अरे भाई आपसे क्लियर तो करते क्या होगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और शायद ऐसा हो सकता है कुछ लोगों में आपके पर्सन ने अपने मतलब कि जो भी थर्ड पार्टी है उनसे बात करने की कोशिश की होगी, तो वहाँ से साइलेंटली चीज़ें इम्बैलेंस हुई, जहाँ पर वायलेंस हुआ, जहाँ पर बहस हुई, जहाँ पर चैलेंजिंग चीज़ें बनी, तो आपके पर्सन साइलेंट हो गए। तो थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रुकी हुई है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन देख नहीं मांग रहे हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक किया है, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में नो कम्युनिकेशन चल रहा है। तो बहुत सारी जो एनर्जीज है इस रीडिंग में आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगी आप पर्सनल रीडिंग ले लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अलग अलग रोल में अलग अलग प्ले कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है।
टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक या उनके आंख पे पट्टी बांधी गई, जहां पर आपके पर्सन पिछले 2 हफ्ते या पिछले 2 महीने या 2 साल से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके ऊपर नेगेटिविटी छाया हुआ है आपके प्रति। कुछ ऐसा इनको सुनाया गया, बोला गया, जो शायद आपने कभी ना बोला, ना किया, ना करना चाहा। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी है, इन दोनों के बीच में बहुत गंदे तरीके से कम्युनिकेशन हुआ। जजमेंट की एनर्जी यहाँ साफ बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ गलत कर्मा किए गए हैं, जहां पर जजमेंट होना जरूरी है। जो गलत किया है उसको गलत मिलेगा, जो जैसा बीज बोया है उसको वैसा फल प्राप्त होगा। तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी जो भी है, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, जहां पर ये कंफ्यूज भी हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन स्वयं थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जहां पर थर्ड पार्टी जैसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा करके। ओके, तो ये चीज भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पेज ऑफ बैंड, ज्यादातर ये अपने करियर में व्यस्त हो गए। इनको ऐसा लगा कि मेरा ना ही करियर है, मेरा ना ही कोई गोल है, मेरा ना ही कोई स्कोप है, मेरा ना ही कोई फ्यूचर है, तो मैं कैसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आऊं या कैसे किसी के साथ भी कमिटमेंट वगैरह करूं। और जो लोग मुझे, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई मैटर नहीं करता, या मैरिड हो विद अनदर वन, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे नजर आ रहा है कि आपकी पर्सन ने आपसे ज्यादा खुद के बारे में सोचना समझा। ओके, सोचा। ओके, तो ये चीज मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ को चैलेंजिंग लिया, इन्होंने अपनी लाइफ को चैलेंज किया। ओके, यहाँ पर एक एनर्जी और नजर आ रही है विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन लियो साइन, फायर साइन, एयर साइन बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन ने कोशिश भी की थी, बट नॉट फॉर एवरीवन। 50% लोगों में आपके पर्सन ने कोशिश की कि फैमिली से बात करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फैमिली नो रिस्पॉन्स, तो ये साइलेंट हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा। तो ये चीज मुझे थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर में दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। 2 लोग थर्ड पार्टी हैं यहाँ पर। ओके, जिसको आपके पर्सन ने समझाने का कोशिश किया, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको आपके पर्सन ने समझाने का कोशिश किया, तो वो इंसान जो भी पर्सन है, ठीक है, उसका पैर खींचना या उसका कान भरना शुरू किया। यानी 2 लोग ऐसे हो सकते हैं, 2 फीमेल या 2 मेल, या 1 मेल या फीमेल, ऐसा हो सकता है जो एक दूसरे को भड़काने का काम किया। आपके पर्सन समझे कि अगर मैं इसको समझा दूंगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने भाड़ी मारी है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। इट मींस कि आपके पर्सन बहुत अकेले हैं, एक फियर है, एक एंजाइटी है, इनका थर्ड चक्रा ब्लॉक है, इनका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, हर्ट चक्रा ब्लॉक है। तो मैं बोलूंगी कि इनका जब हर्ट चक्रा ब्लॉक है तो ये आपके बारे में कैसे सोचेंगे, ये तो डर रहे हैं, साथ ही साथ आप भी डर रहे हो। जो भी आप लोग के सिचुएशन थे पहले, वो अभी वैसा ही है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में। ये भी डर रहे हैं, आप भी डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। नेगेटिविटी से छाया हुआ एक डर है जो इनको डरा रहा है, और वो डर इनके अंदर से नहीं निकाला गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये डर रहे हैं आपको खोने से। और स्टार की भी एनर्जीज है जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, स्टार की भी एनर्जीज है जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, ये एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर ऐसा हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि मैं अपने रिश्ते में 100% दूं, जैसा मुझे मिल रहा है वैसा ही मुझे इस रिश्ते में मिले। और इस रिश्ते में आपने भी देने की कोशिश की, बट इनके तरफ से थोड़ा सा ऐसा रह गया। तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोग के रिलेशनशिप में एक यूनियन होगा, एक नेचुरल रिकंसिलिएशन होगा। तो रीडिंग को जरूर क्लेम करें, क्योंकि स्टार की एनर्जी, और स्टार की एनर्जी आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। ना ही सिर्फ कार्ड, ये एनर्जी, इस कार्ड के जितने भी एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन को यूनियन में डेवलप करेंगे, और बहुत जल्दी ये चीज़ हो सकता है। तो जितने भी मन में विशेष है मांगे, और आपके पर्सन आपको विश में मांगते हैं कि हमारा कनेक्शन एक हो, हमारा, क्योंकि आप इनको मिल गए ना, आप जैसा इनको कोई मिलेगा भी नहीं। तो स्टार की एनर्जी, इस कार्ड को मैं यहाँ रख दूंगी, वरना यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस के टैग चिपक जाएंगे, तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ।
ओके चलिए देखते हैं और क्या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फैमिली प्रॉब्लम दे रहा है, फैमिली बीच में आ रहा है। फीलिंग्स यही है कि फैमिली को मना लेंगे, सबको मिलाकर आपको अपने फैमिली में शामिल करेंगे, ऑफिशियली आपको टैग देंगे कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो। नाइट ऑफ वैंड्स, रिस्क लेने वाली एनर्जी या भागने वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपको। एक सीरियस पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, रिकंसिलिएशन दे सकते हैं। तो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना जहां पर आपके जो भी पार्टनर है, चाहे मेल है या फीमेल है, एक पैशनेट एनर्जी में आपके तरफ बढ़ रहे हैं और सारे चैलेंज को फेस करके बढ़ रहे हैं। ओके, और एक ऐसी ऊर्जा जहां पर आपके पर्सन रुकने वाले नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल, बस ये जानते हैं कि आप पर विश्वास है और आपको इन पे विश्वास है, तो बस आगे ये बढ़ रहे हैं। बाकी आप अपने पर्सन को अगर नीच तरीके से ताकते हैं, इन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं है, तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई ऐसी पार्टी है जहां पर आपके पर्सन को आपसे अलग नहीं कर रही, बस वो मान नहीं रहे हैं, ठीक है, आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोग के रिश्ते में स्टेटस काफी डिफरेंट है, नेगेटिविटी है, सिमिलर कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंशियल इश्यूज भी है, करियर प्रॉब्लम भी है, तो ये सारी चीजें भी देख पा रही हैं। कुछ लोग में तो स्टूडेंट्स भी है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। नाउ 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये चीज भी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी पेन आप लोग को मिला है वो अब खत्म होने वाला है और आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी शायद आप लोग की बात माने, आपके पर्सन उसी एनर्जी से काम करना शुरू कर दे कि अब कोई नया होप मिला है या थर्ड पार्टी से फिर से बात होगी। और थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ऐसे हो गए थे जहां पर थर्ड पार्टी ने भी इनका कान भरा, इन पे ब्लैक मैजिक की, इनके ऊपर आंख पे पट्टी बांधी, इनको नेगेटिव जोन में लेकर गए कि ये आपसे बात ना करे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी हुई है। तो आप लोग में बहुत चैलेंजेस है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान तो आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन सभी लोगों के लिए नहीं, 40-50% लोगों के लिए आपके पर्सन ही आपके जीवन में आएंगे। और चैलेंजेस भी है, स्ट्रगल है लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, करियर में अभी आगे नहीं बढ़े हैं, जॉब नहीं ली है, जॉबलेस है या तैयारी कर रहे हैं या पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, लोन है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। और इन्होंने शायद आपने इनको फाइनेंशियली बहुत मदद किया है, बहुत ही ज़्यादा मदद किया है, तो वो चीज़ की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो फीलिंग्स तो है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका आपके लिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं और शायद थर्ड पार्टी से खुलकर बात करेंगे। एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, रीडिंग को क्लेम कर लें। 6 नंबर की एनर्जी है, वीनस की एनर्जीज है। तो आई विश कि आप लोग के रिलेशनशिप में चीजें बहुत आसानी से आप लोग एंगेज्ड हो जाए, आपका शादी हो जाए। ये कार्ड निकलती मेरी गट्स ऐसे बोलने शुरू कर दिए कि थर्ड पार्टी मान गई, लाइक आप लोग का रिश्ता तय होने वाला है या थर्ड पार्टी ने आप लोग को एक्सेप्ट कर लिया। और किंग ऑफ पेंटिकल, तो ऐसा हो सकता है कि इनके जॉब भी बहुत नियर डे में मिल जाए, लग जाए, तो वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आने वाले टाइम में। रीडिंग को क्लेम कर लें, अगर आप इस रीडिंग से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं तो रीडिंग को क्लेम करें, रीडिंग पर विश्वास करें, डिवाइन पर विश्वास करें, एंजल पे विश्वास करें। ये डिवाइन की शक्तियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आपके कनेक्शन को एक कर देगी। चाहे आप जितना भी जल्दी या जितना ही ज्यादा आप लोग अलग हो चुके हो, कोई होप नहीं है, डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास करें, वो आप लोग को एक कर देगी। ओके, लव, आप लोग की ब्रह्मांडीय शक्ति है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और अभी भी हो, बहुत बार कनेक्शन टूटा है। लव की एनर्जी जिसमें बताया जा रहा है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और क्या बोलते हैं, यूनिवर्स की शक्ति यानी ब्रह्मांड की शक्ति ने आप दोनों को मिलवाया है। तो एक सोलमेट रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। ओके, इस कार्ड को मैं नहीं निकालूंगी भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। वीडियो में बहुत सारे लोगों को वीडियो मिलनी चाहिए क्योंकि वीडियो फिर ब्लॉक कर देते हैं यूट्यूब वाले। ओके, सेरेंडिपिटी, चीज़ें बहुत क्लियर होगी आप लोग के रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी दूर होगी। सारी कार्ड्स वैसे ही आ रहे हैं भाई, बहुत रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। कनेक्शन या आपके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यानी कि आप लोग एक साथ हो एक सोल पर्पस पे, आगे चल के आप लोग का यूनियन होना पॉसिबल है। देखो अभी आप यहाँ हो, अभी आगे और भी चलना है, तो अभी हार नहीं मानना, ट्रस्ट एंड फेथ रखिए, तो आप लोग के कनेक्शन बहुत आगे जाएंगे। थर्ड पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन फील करते हैं, गाना भनभनाते रहते हैं डेली, रात को या डे नाइट ड्रीमिंग आपके लिए करते रहते हैं। प्यार तो है भाई, प्यार तो है। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही है थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो मुझे बताइए। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।